संगत जी, आज की जो साखी है, आज की साखी उन बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए है जो कि जिनके घर में जरा सी प्रॉब्लम क्या आई, सेवा छोड़ दी। वाह जी, क्या बात हुई भाई, सेवा क्यों छोड़ दी? घर में प्रॉब्लम थी कुछ, इसलिए मैं आज सेवा पे नहीं जा सकता। सेवा हमारे लिए कितनी जरूरी है वो संगत जी हमें आज की साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, आपको करना क्या है? स्वागत है आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। आपको करना ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आप ही का चैनल है संगत जी, इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है ना, ये साखी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है क्या? ऐसा हो सकता है? हमारे साथ भी हो सकता है? अरे भाई, जरूर हो सकता है। होगा कैसे? जब आपको विश्वास होगा अपने मालिक के ऊपर। वो मालिक बहुत ही बड़ा है, वो मालिक बहुत ही प्यारा है। जैसे सूरज है ना, जो सूरज है वो सब पे अपनी किरणें डालता है। जितनी भी दुनिया है ना, वो सूरज सब पे अपनी किरणें डालता है। वो ये नहीं देखता जे अमीर है, जे गरीब है, जे सिख है, जे हिंदू है, जे काला है, जे गोरा है। नहीं, वो सब पे अपनी किरणें डालता है और एक समान डालता है, बराबर की, सबके ऊपर, कोई फर्क नहीं रखता। ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा जी है। क्या बात है बाबा जी की। बाबा जी जब बोलते हैं, उनका बोलने का देखो कितना प्यारा, जो भी आंसर देते हैं कितने प्यारे आंसर देते हैं, जो भी स्माइल कितनी प्यारी है बाबा जी की। और जब हजूर जी है, उनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। कभी किए हैं आपने अंदर से दर्शन? तो संगत जी, आज की जो साखी है, ये साखी इस प्रकार है कि जो भाई बहन सेवा पे जाते हैं, जाकी सेवा पे जाना चाहते हैं। कुछ भाई मेरे ऐसे हैं कि सेवा पे तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके घर पर प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है कि कोई बीमार है, कोई काम चल रहा है घर में, कोई भी है, कोई प्रॉब्लम कि नहीं जा सकते सेवा पे। सेवा से कॉल आई, भैया आज आपकी सेवा है। जैसे सेवा शेड्यूल होता है ना, आपके पास व्हाट्सएप पे आता होगा कि सेवा का शेड्यूल है, ये आपकी सेवा इतने टाइम में है, इतने टाइम तक रहेगी, तो आपको पहुंचना है वहां पे। ठीक है संगत जी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, हम नहीं आ सकते, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। तो कैसे ये साखी है ना जो संगत जी, ये बड़े बाबा जी के टाइम की साखी है। बहुत ही प्यार से सुनना, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे ये साखी सुनकर। तो होता कुछ ऐसे है, एक कपल थे, बड़े बाबा जी के टाइम की है ये बात। एक कपल थे, बहुत ही उनके घर के हालात थे जो बहुत ही माड़े थे, बहुत ही खराब चल रहे थे घर के हालात। लेकिन जो बाई था ना, वो बाई संगत जी सेवा एक भी छुट्टी नहीं करता था सेवा से। जिस दिन उसका जो शेड्यूल था ना, वो शेड्यूल उसको मिल जाता था ना। पहले तो मोबाइल नहीं थे, जब बड़े बाबा जी थे तो तब की बात है जे, तब किसी किसी के पास था मोबाइल, तो पता नहीं था अभी तक जहाँ नहीं था, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो उसको शेड्यूल था ना जो, वो मिल जाता कि इस शेड्यूल को आपकी सेवा है। वो भाई क्या करता, अपना सारा जो भी काम होता उसको, घर के हालात तो खराब थे ही, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं अगर काम से छुट्टी कर लूँगा मेरे पैसे कट जाएंगे, तो मैं काम पे चला जाऊं, सेवा कैंसिल कर देता हूं। नहीं, वो अपना काम कैंसिल करता था, सेवा पे चले जाता था। जैसे कि कोई भी उसको घर पर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो कभी भी एक भी छुट्टी नहीं करता था संगत जी सेवा से। हर सेवा जो उसकी डेट थी ना, सेवा की हर डेट उसकी डन होती थी कि हाँ ये भाई आया है। एक दिन ऐसा होता है, उसकी उस भाई था ना जो,
उस भाई के घर में जो प्रॉब्लम थी कि उसकी जो मदर थी ना संगत जी, जो मदर थी वो बहुत ही बीमार थी। उस भाई की बहुत बीमार थी, तो उनके पास संगत जी इतने पैसे नहीं थे कि वो उस माता जी का इलाज करा पाते। वो क्या करते, उनकी प्रॉब्लम जैसे ही बढ़ती, पास वाले जैसे मेडिकल होते वहाँ पे चले जाते, उनका चेकअप थोड़ा बहुत कराते, उनकी मेडिसिन लेते और वापस घर पर आ जाते। ऐसे काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एक दिन उनकी माता जी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए, उनको वो सिविल हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर उन्होंने बोला जो आपकी माता जी को बीमारी है, वो जो इस बीमारी का स्पेशलिस्ट है उनके पास ले जाओ आप, तो उस हॉस्पिटल में ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो थे ऐसे कि वहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, वो वहाँ पर लेकर नहीं जाते थे। वो वापस अपने घर पर ले जाते हैं कि अब पैसे तो है नहीं, वो एडमिट कैसे करेंगे अपनी माता जी को, तो अगर कर भी देंगे वो इतना बिल बना देंगे वो हम पे नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा हम उनको घर पर ले जाते हैं और जो साथ वाला मेडिकल है वहाँ से हम इसकी दवाई तो चल ही रही है, वही से हम इसको दवाई देते जाएंगे। ऐसे वो चलता रहा उनका सिस्टम संगत जी। एक दिन क्या हुआ, इनकी माता जी थे जो बिल्कुल ठीक थे, एकदम ओके, कोई भी प्रॉब्लम कोई वक्त कुछ भी नहीं था उनको। जे भाई था ना, जो जे भाई बोलता कि मैं ना सेवा पे जा रहा हूँ, आज मेरी सेवा है। इसकी जो वाइफ थी वो बोलती कि आपको पता ही है माता जी का, इनको कभी भी कुछ हो जाता है, इनको ये नहीं कि थोड़ा प्रॉब्लम एकदम से, इनको एकदम से प्रॉब्लम आती है जो इनको बीमारी है, तो मैं क्या करूँगी अकेली, मैं ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप सेवा पे थोड़ी जा सकते हो इनको ऐसे छोड़ के। थे तो अभी ये ठीक ही, लेकिन मुझे डर लगता है आप वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना कि वहाँ पे पहले तो पता नहीं थे फ़ोन या नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया उनको कि आप बता दो उनको कि मैं नहीं आ सकता। तो वो भाई बोलता देखो मुझे अपने उस मालिक के ऊपर पूरा ट्रस्ट है पूरा, तो मैं अपने मालिक के घर में सेवा करने के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, सारी दुनिया ख़त्म हो जाए, मैं अपने मालिक का घर नहीं छोड़ूंगा। मेरे शेड्यूल में अगर मेरा नाम आ गया है ना, मेरे शेड्यूल में जो शेड्यूल है मेरे पास, उसमें अगर मेरा नाम आ गया है, मेरा नाम आने के साथ ये टाइम लिखा गया है, मैं उस टाइम पे सेवा पे होऊंगा और होऊंगा। मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे पता है वो मालिक सब ठीक करता है, इसलिए मैं सेवा पे जा रहा हूँ, बस बात खत्म। इसकी वाइफ बोलती है काफ़ी इसको कि देखो अगर आप जैसे चले जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलती मैंने आपको कभी मना ही नहीं किया सेवा पे जाने से, लेकिन अगर आप चले जाते हो, आपके बाद में इस माता जी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं डेरा है भी दूर कर से, डेरे में अगर मैं आऊँगी कैसे ढूंढूंगी आपको, क्या करूँगी, मैं अकेली हूँ, तो मैं कैसे इनको लेकर भागती फिरूंगी। तो वो भाई बोलता तुम उस मालिक के साथ कब से जुड़ी हो, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? वो बहन बोलती नहीं मुझे भी है भरोसा। तो वो बोलते हैं बस बात ख़त्म, कोई प्रॉब्लम आए बाबा जी को बताना, मैं जा रहा हूँ सेवा पे। वो बहन बोलती ठीक है जाओ आप राधा स्वामी। वो बोल के चले जाते हैं। अब देखो उस बाई का विश्वास देखने वाला है संगत जी। घर में माता जी, उनको कभी भी कुछ हो सकता है, सेवा पे चले गए। ऊपर से इनके घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जो इनको शेड्यूल मिल गया था, एक भी छुट्टी सेवा से नहीं की, जहाँ काम करते थे वहाँ से छुट्टी ले ली कि ये मेरा शेड्यूल है, इतनी छुट्टी मैं लूँगा, बात ख़त्म। तो अभी ये भाई सेवा पे चले गए। जब सेवा पे जाते हैं सुबह, माता जी एकदम फिट, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा आ जाती थी। फिर उनको लेकर जाना पड़ता था हॉस्पिटल, या किसी पास के डॉक्टर के पास,
वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते थे तब तो ठीक हो जाते थे। तो भाई निकल जाता है घर से सेवा के लिए। सेवा पे जैसे जाता है भाई तो पीछे से फिर वही बात होती है, इनकी जो माता जी थे उनको वो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, एकदम से फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो बहन होती है ये जल्दी जल्दी पास जो मेडिकल होता है ना पास वाला, वहाँ पे जाती है, वो बताती है ऐसे वो प्रॉब्लम आ गई, जल्दी से उनकी दवाई दे दो। वो डॉक्टर आ जाता है उनके कहने पे घर पर। तो वो बोलता है कि देखो मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया, मेडिसिन दे दी है, लेकिन आज इनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, आपको चाहिए इनको हॉस्पिटल एडमिट कराना। तो आप अपने हस्बैंड को ढूंढो कहाँ है वो, उनको लो साथ में, इनको एडमिट कराओ जल्दी, इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो ये बोलते चलो ठीक है। वो डॉक्टर अपने वापस चले जाते हैं क्लिनिक पे। ये जो होती है उस भाई की वाइफ, ये क्या करती है, जैसे उस भाई ने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम हो इसके दिमाग में आता है, इसमें दिमाग में पहले ये चल रहा होता है मैं कैसे जाऊंगी, इतनी देर में पहुंच जाऊंगी, अंदर कितना बड़ा है डेरा, कैसे ढूंढूंगी, किसको कहूंगी, क्या करूंगी। ऐसा ये सब सोचने के बाद डिसाइड करती है मैं बाबा जी की फ़ोटो के सामने ही अरदास करती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कोई प्रॉब्लम हो बाबा जी को बता देना। तो हाथ जोड़ती है बहन, बाबा जी मैं आपकी बेटी अकेली हूँ घर पर, और वो जो मेरे हस्बैंड है वो आप ही की सेवा पे वहाँ पर गए हैं, तो मैंने तो उनको बोला था कि आप मत जाओ, आपकी मदर को कुछ भी हो सकता है पीछे से, लेकिन उन्होंने बाबा जी मेरी बात नहीं मानी। तभी देखो मैं किस हालात में फंस गई हूँ, मैं हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ, हमारे पास पैसे भी नहीं है, और वो अगर होते कुछ ना कुछ कर लेते तो हम ले जाते। अब इनको अगर कुछ हो गया तो पूरे मोहल्ले में संगत जी हमको बोलेंगे लोग कि आपको सेवा का ज़्यादा पड़ा था, आप इन घर पर नहीं दे सकते थे। तो बाबा जी आपकी बेटी हूँ, दया मेहर करो मेरे पे और कुछ ना कुछ हमारी मदद करो। अभी वो बहन अरदास कर रही होती है कि बाहर का गेट खड़कता है, इनके ऐसे गेट खड़कता है, जैसे इनका गेट खड़कता है बहन जाती है बाहर। एक सरदार जी आते हैं जो इनके गेट पर होते हैं बहुत ही सुंदर से। तो वो बहन बोलती हाँ जी बताओ। तो वो सरदार जी बोलते हैं इस बहन को कि आपके जो हस्बैंड थे ना वो मेरे ऐसे फ्रेंड है, तो मैं उनसे मिला था कल, तो उन्होंने ऐसे मेरे को बोला था कि मैं ना कल सेवा पे जाना है, तो तुम ना ऐसे एक दो बार मेरे घर से हो ना, तो पूछ लेना उनसे कि सब कुछ ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो वो बोलते उन्होंने मेरे को ऐसे बताया था, तो मेरे को अभी याद आया कि मैंने आना था आपके घर पर, तो मैं आ गया। अभी बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बहन बोलती नहीं नहीं प्रॉब्लम तो है, देखो इनके जो मदर है देखो कितनी तकलीफ में है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इनको डेरे में कैसे ढूंढूंगी, मैं डेरा इतना बड़ा है कैसे लॉसमेंट कराऊंगी, जाते जाते टाइम लग जाएगा, मेरे पास कोई है भी नहीं, इनको अकेली भी नहीं छोड़ के जा सकती। तो वो सरदार जी बोलते हैं संगत जी इनको कि कोई बात नहीं, आप उनको रहने दो सेवा पे, वो मेरे को सब कुछ बता गए थे पहले से, तो आप चलो माता जी को बैठाते हैं गाड़ी में। वो गाड़ी में बिठाते हैं सरदार जी। तो वो बोलते हैं बहन कि कहाँ लेकर जाएं इनको? वो बोलते कि जो हॉस्पिटल है, कोई नाम लेते हैं ऐसे वहाँ पर लेकर चलते हैं इनको। तो बोलते कि नहीं नहीं वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। वो बोलते क्यों? बोलती हमारे पास पैसे नहीं है, हम पे नहीं कर पाएंगे उस हॉस्पिटल का, लेकिन जो इनको प्रॉब्लम है इलाज वही हॉस्पिटल में है जो आप बता रहे हो। तो वो सरदार जी बोलते हैं कि नहीं, पैसे तो वो देकर गए हैं मुझे, आपके हस्बैंड दे देखो, वो तो पैसे देकर ही गए हैं मुझे, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको। जी बहन कंफ्यूज हो जाती है कि उनके पास तो पैसे होते ही नहीं इतने सारे, उनके पास तो सिर्फ जो हमारा खाना चलता है वो भी उनके पास डेली के डेली होते हैं, वही थोड़े बहुते, वो बहुत ही मुश्किल से गुजारा करते हैं घर का, इतने पैसे वो कहाँ से पकड़ कर इनको दे गए। तो बोलती चलो जब रात को आएंगे पूछूंगी किन से उधारे लिए है। तो वो बोलती चलो ठीक है, अगर दे गए तो ले जाओ। वो संगत जी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उनको एडमिट कराते हैं उनकी माता जी को।
अब उनकी माताजी को एडमिट कराते हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही वही हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो वहाँ पर उनको एडमिट नहीं करा रहे थे, चेकिंग नहीं करा रहे थे। अब वो जो सरदार जी थे, वो सरदार जी वहाँ पे उनको एडमिट कराते हैं, उनकी माताजी को, उनका प्रॉपर जो भी सब कुछ जो इलाज था वो शुरू करा देते हैं। इलाज शुरू करने के बाद वो जो होती है बहन, वो बोलती कि मैं आपसे बात करनी है। वो बोलते हाँ जी बताओ। वो बोलते कि हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं जितने आप लगा रहे हो, तो मेरे हस्बैंड कैसे आपको इतने पैसे दे गए, मुझे टेंशन हो रही है, बताओ आप। तो वो बोलते कि कल मिले थे आपके हस्बैंड मुझे, ऐसे वो पैसे दे गए मेरे को, तो मैंने लगा दिए, इसमें क्या है, कोई नहीं, रात को पूछ लेना आप। वो बहन बोलती ठीक है। तो अब जो सरदार जी होते हैं, वो उनकी सारी जितनी दवाई होती है वो हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर देते हैं। हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद उनकी मेडिसिन जो होती है उसका पे कर देते हैं, और वो डॉक्टर से पूछते हैं इनको कि कब तक इनकी माता ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर बोलते हैं अगर 3 मंथ जे लगातार जे मेडिसिन है ना जो जे लेंगे, इनको कभी भी बाद में मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, जे एकदम फिट एकदम सही हो जाएंगे, एकदम इनकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी अगर 3 मंथ जे मेडिसिन ले ले, और बाद में इनको हॉस्पिटल भी कभी भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सरदार जी 3 मंथ का बोलते हैं, वो 4 मंथ के पैसे दे देते हैं कि आपने इनको तंग परेशान नहीं करना, आप 3 मंथ बोल रहे हैं, ये मेरे से 4 मंथ के पैसे लो, तो इनको फिर से कभी कोई प्रॉब्लम आए इनसे पैसे मत लेना, ये 4 मंथ के 4 मंथ के पैसे लो आप, मेडिसिन इनको दो, और अभी इसको 2-3 दिन रखो हॉस्पिटल में, जब ये पूरा आपको लगे कि ठीक हो चुके हैं फिर आप इनको भेजना। तो ये मैंने आपको 5 दिन की और पैसे पे कर दिए, हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया। तो अब ये उस बहन को बोलते कि मैंने जाना है, मैं जा रहा हूँ, जो सरदार जी थे। ये बहन बोलती ठीक है। तो लेकिन ये बहन फिर से यही बोलती है कि मैं कभी अपने पति से ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे से कोई बात छुपाएंगे। तो ये बहन रोने लगती है उनके सामने, उन्होंने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया कि इतने पैसे अगर कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं इलाज कराया अपनी मदर का, मैं हर टाइम टेंशन में रहती थी। तब वो सरदार जी क्या बोलते हैं इनको, वो बोलते कि आप उनको कुछ मत कहना जो आपके हस्बैंड है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे उन्होंने नहीं जिनकी सेवा पे वो गए हैं ना, मुझे उन्होंने भेजा है, मुझे उन्होंने नहीं भेजा आपके हस्बैंड ने, आप उनको बुरा भला मत बोलो, मुझे उन्होंने भेजा है जिनकी सेवा पर वो गए हैं, तो मैं उन्हीं के कहने पर आया हूँ, जे उन्होंने ही सारा कुछ किया है जो भी किया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। वो हाथ जोड़ते चले जाते वहाँ से। तो जब ये वो अहम बातें सुनती है ना उनकी, तो ये बहन गुम ही हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। तो अब ये बहन होती है जो संगत जी वापस अपनी मदर के पास चली जाती है, जो उनकी सास होती है। अब जो भाई होता है जो शाम तक घर पर आ जाता है वापस, जब घर पर आता है देखता कोई है नहीं, ताला लगा है, तो इसको टेंशन पड़ जाती है क्या हो गया, कहाँ चले गए ये, मदर तो मेरी जा ही नहीं सकती थी कहीं पे। अब पास से किसी घर से पूछता है कि ये कहाँ चले गए, वो बताते कि ऐसे आपके जाने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी मदर की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो ऐसे कोई सरदार जी थे, वो अपनी गाड़ी लेकर आए थे, वो आपकी मदर को और आपकी जो वाइफ है उसको बैठाया उन्होंने, तो जो हॉस्पिटल था ना जो नाम ले रहे थे आप, वो उसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, तो आप चले जाओ वहाँ पे जल्दी से। ये भाई जल्दी से जाता है वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में। तो इसकी जो वाइफ होती है, इसकी मदर होती है, वो बहुत खुश और एकदम से ओके। ये भाई बोलता है अपनी वाइफ को कि ऐसे तूने इतने बड़े हॉस्पिटल में इनको कैसे एडमिट करा दिया, मैं पे कैसे करूँगा, इनको पैसे कैसे दूंगा। तो वो बहन बोलती है कि जिनकी सेवा पे गए थे ना आप, उन्होंने सब कुछ कर दिया है। वो बोलता है उन्होंने सब कुछ कर दिया, ये कैसे हो गया। तो वो बहन बोलती है आपके बाबा जी ने सब कुछ कर दिया है।
तो वो भाई बोलता है बाबा जी तो वहाँ पे सत्संग कर रहे थे मेरे सामने, वो कैसे आ गए यहाँ पे? तो बहन बोलती नहीं, वो आए थे जहाँ उन्होंने किसी को भेजा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया है। आपकी जो मदर है ना, उनका सारा 3 मंथ का जो इलाज चलना था उसका वो पे कर गए, आज का कल का जो भी था सब पे कर गए हैं, और वो मेडिसिन का भी पे कर गए। हमको 1 रुपया नहीं देना इनको, वो सबका सब पे कर गए। तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपको सेवा पे जाने पे रोका। तो लेकिन आप सेवा पे गए, तो सेवा पे जाने के बाद देखो कैसे हमारे साथ ये चमत्कार हो गया। तो हमारी मदर की सारा इलाज था आपके बाबा जी ने कर दिया। तो वो भाई जो होता है वो बहुत रोता है ये बात सुन के। वो बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी बाबा जी से ये बोला ही नहीं कि मुझे ये पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं तो सिर्फ सेवा में खुश था उनकी, कि शुक्र है उन्होंने मुझे सेवा पे लगा रखा है, शुक्र है उन्होंने मुझे सेवा पे लगा रखा है। तो मैंने आज तक कभी भी अपनी इच्छा कोई भी बात बाबा जी को बताई ही नहीं है। तो मैं क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे पता है वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है, इसलिए मैंने कभी भी नहीं बताई। तो तब संगत जी जो भाई था जे बहुत रोता है, इसकी वाइफ भी रोती है, और ये बोलती आज के बाद मैं कभी भी आपको मना नहीं करूँगी सेवा पे। तो आपकी मदर जब ठीक हो जाएगी तब हम तीनों एक साथ सेवा पे जाया करेंगे। तो उसके बाद संगत जी थोड़े दिन में ये घर पर वापस आ जाते हैं, ये फैमिली बहुत खुश होती है। अब ये भाई जब सोता है ना, जब ये भाई सोता है और रात को इसके सपने में बाबा जी आते हैं, बाबा जी इसको बोलते हैं भाई को कि देखो जो उस मालिक का घर छोड़ता नहीं है ना, जो उस मालिक का काम करता है ना, वो मालिक उसका काम तो करता ही करता है, साथ में जो उसकी फैमिली होती है उसको प्रॉब्लम में नहीं रहने देता, उसको भी प्रॉब्लम से निकालता है। तो ऐसे वो बाबा जी सपने में आकर इतनी बात बोलकर चले जाते हैं। तो ये भाई समझ जाता है कि वो जो सरदार जी थे वो बाबा जी ही आए थे, जब बाबा जी ने अपने किसी रूप में किसी को भेज दिया उनकी हेल्प करने के लिए। तो ऐसे थी संगत जी जो आज की साखी थी। तो संगत जी आखिर हम क्यों सेवा से मना कर देते हैं? सेवा से आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सेवा वो मालिक उसको देता है जिसके ऊपर वो मालिक खुश होता है। ये बात आपको पता नहीं कब समझ में आएगी। जो सेवा है ना संगत जी, वो सेवा किसी को ऐसे नहीं मिल जाती। मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कई बार समझाना भी नहीं आता आपको। जो सेवा है, अगर सेवा आपको मिल गई है, अगर आपका बैज बन गया है जो होता है, तो समझो आपका जो मालिक है, आपके मालिक की निगाह में आप चढ़ चुके हो। वो अभी आपके जो पाप है वो खत्म करने शुरू कर रहा है। ठीक है संगत जी, अगर आपको सेवा मिल गई है ना, सेवा आपको मिल गई, ठीक है, सेवा मिल गई तो समझो कि आप बाबा जी की निगाह में आ चुके हो। और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको सेवा मिल गई है, क्योंकि बाबा जी ने दिलाई है। आप बाबा जी की निगाह में आए, बाबा जी ने सेवा दिलाई, सेवा करोगे। इस बॉडी से बुरे कर्म किए थे ना, बुरे काम किए थे, इस बॉडी से सेवा करोगे ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, सड़ जाएंगे बुरे कर्म जितने भी किए हैं। चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। किसी से भी बात करोगे, ऐसे बात करोगे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। लोग चाहे दूध लेने जाओगे ना, जब आपका टाइम होगा दूध लेने के लिए, जिस भी शॉप से लेते होगे आप, वो आपकी वेट कर रहा होगा कि कब आएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगेगा जब वो आपको देखेंगे ना, वो आपकी स्माइल, आपके बात करने का तरीका, उसको बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने के बाद, क्योंकि आपके ऊपर उस मालिक की कृपा हो जाती है। आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक, चमक, इतनी आंखों के इतना नूर, जिसको देख लोगे वो आपका हो जाएगा। ये मैं पक्की बात बताता हूँ। लेकिन कब? जब भजन सिमरन करना शुरू कर दोगे, जब सेवा करनी शुरू कर दोगे, जब बाबा जी के जितने सत्संग सुनना शुरू कर दोगे, तब। ऐसे नहीं। तो ऐसे ही संगत जी, अगर आपको साखियाँ, सत्संग और
कोई भी बात बाबा जी की अच्छी लगती है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये गुरु कृपा चैनल है संगत जी, आप ही का चैनल है। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में संगत जी, आप कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी क्यों नहीं लिखते हो? कमेंट बॉक्स में सिर्फ राधा स्वामी ही तो लिखनी है। राधा स्वामी लिख दो और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दो, राधा स्वामी जी।